मेरा निजाम देखिए, मैं खुद पावर मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, लेकिन कम से कम यह हाल नहीं था। हमारी मजबूरी का फायदा लिया मरकज ने, हम प्रोजेक्ट बना नहीं सके उस वक्त। लेकिन अब क्या बात है कि आप हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस नहीं देते हो। कितनी कमेटियों ने, वर्किंग ग्रुप और राउंड टेबल, सबों ने मरकज से कहा कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस दिए जाए। जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, तो क्यों ना कम से कम इसमें एक शुरुआत हो। हमारे ये पावर प्रोजेक्ट्स हमें वापस दिए जाए, ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे, दे दीजिए हमें। और गवर्नर साहब तब तक कम से कम बिजली का इंतजाम करिए। आप तो जगह जगह डबल इंजन करते हो, यहां तो हमें सिंगल इंजन नजर नहीं आता। जब राजभवन को कुछ खरीदना होता है तो निजाम ऐसा जहां टेंडर की भी जरूरत नहीं। पिछले दिनों ऑर्डर निकला कि गवर्नर साहब के ऐश और आराम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। गवर्नर साहब के पसंद की चीजें फौरी तौर खरीदी जानी चाहिए, इसमें कोई टेंडर नहीं होगा। जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम बाजार से खरीदेंगे। लेकिन जब बिजली की बात आती है तो कमेटी बनती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी तश्कील की, अब कमेटी फैसला करेगा बिजली का क्या करना। अरे क्या करना है ना, आपने बिजली खरीदनी है, बिजली खरीद के आपने यहां के लोगों को फराहम करनी है। इसके लिए आपको कमेटी की क्या जरूरत। मैं आपको समझाऊंगा, मैं बिजली का मिनिस्टर रहा हूं। खरीदिए, मीटर लगाने में आपको टाइम नहीं लगा, उसमें आपको कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मीटर आए, आपने कहा मीटर पे हम मुफ्त, हम 24 घंटे बिजली देंगे। लोगों की तसल्ली हुई, नहीं आई 24 घंटे बिजली। फिर आपने कहा हम डिजिटल मीटर लाएंगे, पता नहीं कौन सी तूफान मीटर डिजिटल। लोगों ने कहा ठीक है ना, अगर डिजिटल मीटर लाने से यहां निजाम बेहतर होगा। लोगों ने डिजिटल मीटर लाए। जुमा हफ्ता नहीं हुआ, आपने कहा ये डिजिटल मीटर अब बकवास है, अब हम स्मार्ट मीटर लाएंगे। अल्लाह का करना देखो, स्मार्ट मीटर भी ऐसा है गजब का चीज, पीछे से बिजली है नहीं, लेकिन इस मीटर में पहले ही पैसा भरना होता है। और तूफान मीटर, घर में कोई लाइट नहीं, हीटर नहीं, बिजली नहीं, लेकिन मीटर में से पैसा जो है वो दौड़ता हुआ निकल जाता है। जहां बिजली का ये हाल है, मस्जिदों के लिए फिर लोग लकड़ी मांगते हैं। कहते हैं ना, अगर हम बिजली का इस्तेमाल नहीं तो कम से कम मस्जिदों को गर्म करने के लिए हम लकड़ी ही जलाए। वो लकड़ी भी आज हमें हुकूमत की तरफ से नसीब नहीं होती। बिजली नहीं, लकड़ी नहीं, तो क्या ठंड से मरे। आम इंसान की जिंदगी को अजाब में डाला जा रहा है, जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी मेरे ख्याल में सबसे अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, उसको अगर आप देखेंगे। हालांकि गवर्नर साहब ने कहा था कि जहां मीटर्ड एरियाज होंगे वहां पूरी बिजली दी जाएगी। बिजली की फीस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, हर साल नए नए मीटर लगाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो बिजली के हालात इतने ख़राब हैं कि मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है। ये हाल है श्रीनगर का, सिटीज़ का।
तो गांव का हाल तो इससे भी बदतर है। जो हमारे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहाँ तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। और या हुकूमतों की बात आप कर रहे हो जिन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का खून चूसा है। अगर हम उनकी बात करें जो आज कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद पे, स्मार्ट मीटर्स की बुनियाद पे, ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज तक अगर हम स्टेट शेयर की बात करें पूरे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, उनके साथ NHPC के साथ कितना स्टेट शेयर है और हमारे जम्मू कश्मीर के साथ कितना शेयर है, दैट्स पीनट्स। तो वो किन्होंने किया है? वो तो उनके बाप या दादाओं ने किया है। आज वो कश्मीरियों के बारे में बात कर रहे हैं कि कश्मीरी डार्कनेस में रील कर रहे हैं। सो हु आर रिस्पॉन्सिबल? दे आर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स। अगर हम बात करें COPD पेशेंट्स की या फिर वो स्टूडेंट्स की जिनकी ऑलरेडी बीनाई कश्मीरियों की कम हो चुकी है पैलेट्स और बुलेट्स की वजह से, और अब वो अपना मुस्तकबिल ताबनाक करना चाहते हैं, अब उनके पास बिजली नहीं है पढ़ाई के लिए, तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे कश्मीरी? कहाँ जाएंगे जम्मू के लोग? किससे सुध लेंगे? अभी हम प्रोटेस्ट्स की बात करते हैं। पहले हुकूमतों ने कहा कि हम मीटर लगाएंगे ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी में अकाउंटेबिलिटी आ जाए। उसके बाद दूसरी हुकूमत आ गई, इन्होंने कहा जनाब ये मीटर हटा के हम एक नया मीटर लगाएंगे जिससे रीडिंग्स और जिससे डिपार्टमेंट और जो कंज्यूमर की कोऑपरेशन वो बढ़ेगी। तो तीसरी हुकूमत उसके बाद आ गई जो कि विदाउट द कंसेंट ऑफ पब्लिक, उन्होंने वो भी मीटर उतार दिए और बोल दिए कि स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे। नाउ दे हैव टू कैटेगराइज द पीपल कि कौन मिडिल रंग, कौन अपर इनकम मिडिल क्लास का है, मिडिल इनकम क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, ताकि दे कैन जस्ट फील द पेन ऑफ देम कि इस सरमा के मौसम में उनकी क्या हालत हो रही है, उनके बच्चों की क्या हालत हो रही है। यहाँ से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। एक दुकानदार सुबह निकलता है और शाम तक उन्होंने एक पैसा भी नहीं कमाया होता है। क्या वो अपना पेट पाले, अपनी दुकान की किराया अदा करे, अपना बैंक संभाले या फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे? सबसे पहली और बहुत बुनियादी बात यही है जनाब, नोबडी इज़ आंसरिंग इट। और अभी दूसरा सवाल आपने कहा इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा और हमारी पार्टी AADP का ये मानना है कि इन्होंने इलेक्शंस, चाहे वो ULB इलेक्शंस हो, पंचायत इलेक्शंस हो, स्टेट इलेक्शंस हो, वो तो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। दे वांट टू सी कि व्हाट इज़ द पब्लिक पल्स फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो कि मई 2024 में होने वाले हैं, अराउंड दैट सीज़न। आफ्टर देन बस ये चार जो हमारे बंदर इस वक्त सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं, जिनको एडवाइज़र के नाम से हम जानते हैं, दे वांट टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इंक्लूडिंग द पब्लिक अफेयर्स with their own will without knowing the public will of the people of Jammu and Kashmir.